नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री के इस नेक्स्ट वीडियो में अभी के वीडियो में हम लोग बिहार एक परिचय जो इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है उसमें हम आगे देखेंगे और इसमें हम चैप्टर 3 को देख रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इम्तियाज़ अहमद सर की हिस्ट्री बुक का वो मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आपको फिर से एटलीस्ट पीटी के लिए आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 1930 की बात करें तो बिहार में बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी, बिहार स्वतंत्र मुस्लिम पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही थी और उसके जो लीडर थे, नेता थे, वो बहुत ही प्रसिद्ध थे, व्यवसायी थे। वो मोहम्मद यूनुस नाम था उनका। 1937 के इलेक्शन में ये क्लियर हो गया कि मुस्लिम पॉलिटिक्स बिहार में भी काम कर रहा है, जैसे कि और भी कुछ स्टेट्स में काम कर रहा था, कुछ राज्यों में काम कर रहा था। उसके बाद अगर देखें तो इस इलेक्शन में मोहम्मद यूनुस की पार्टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ, सबसे ज़्यादा नंबर सीट जीती, जहाँ पे रिजर्व सीट था मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए। उसके बाद कांग्रेस ने 1937 में गवर्नमेंट बनाने से इनकार कर दिया था। इसके बारे में भी हम देखेंगे। इनकार करने का कारण ये था कि जो गवर्नर थे, जो श्री कृष्ण सिंह थे, कांग्रेस के लीडर थे, वो सरकारी कामों में गवर्नर का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। इसके कारण पहले उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में जब गवर्नर ने उनको कहा कि नहीं, हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा ज़्यादा, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद इसी इसी दौरान तो सबसे पहले कुछ टाइम के लिए बिहार के उस समय प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, प्रधानमंत्री बोलते थे, बिहार प्रांत के प्राइम मिनिस्टर बने थे मोहम्मद यूनुस। ठीक है। उसके बाद में श्री कृष्ण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद अगर 1937 के इलेक्शन के बाद की बात करें तो मुस्लिम लीग की जो लोकप्रियता थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। 19 हालांकि मुस्लिम लीग की लोकप्रियता बढ़ी थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय में मोमिन मोमिन समुदाय करके है मुस्लिम समुदाय के अंदर, और वो लोग जुलाहा समुदाय के थे। वो कपड़ा बुनने का काम करते थे। वो लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट करते थे। हालांकि मोमिन कम्युनिटी के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी जो थे, उन्होंने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हुसैन सुहरावर्दी की, तो देखिए काफ़ी सारे सिलसिले चलते थे। सिलसिले में पहले भी हम बात कर चुके हैं, हालांकि वो मध्यकालीन बिहार की बात की, पर कुछ सिलसिला जैसे फिरदौसी सिलसिला है या सुहरावर्दी सिलसिला है, तो सुहरावर्दी सिलसिला ये कट्टर सिलसिला थी। फिरदौसी सिलसिला जो थी वो आपसी सामंजस्य पे विश्वास करती थी, जबकि सुहरावर्दी सिलसिला के साथ ऐसा नहीं था। तो इसका प्रभाव भी बिहार में देखने को मिल रहा था और सांप्रदायिक तनाव जो है वो बढ़ रहा था बिहार में भी। हालांकि मौलाना मौलाना आज़ाद और कुछ ऐसे नेता थे जिनके प्रभाव में उलेमा लोग जो थे, मुस्लिम समुदाय के जो धर्मगुरु लोग थे, उन पर अभी भी कांग्रेस का प्रभाव था। मतलब मुस्लिम लीग पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाई थी। उसके बाद अगर हम देखें आदिवासियों के बारे में, तो 1938 में आदिवासी महासभा नाम की पार्टी बनाई गई थी और वो उसके नेता थे थियोडोर सुरीन। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राजा जयपाल सिंह के नेतृत्व में के लीडरशिप में आदिवासी लोगों ने एक अलग राज्य की भी मांग रख दी थी। अगर हम बात करें शासन प्रणाली की, यानी कि जो संवैधानिक विकास हो रहा था, तो डेआर की यानी कि द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गई थी। और बिहार के 1912 में अलग राज्य बनने के बाद 1920 में 29 दिसंबर 1920 को एसपी सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा।
सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, एसपी सिन्हा, प्रसन्ना या प्रसाद है, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये क्लियरली लिखा नहीं हुआ था। एसपी सिन्हा, इतना याद रखिए, एसपी सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत। उसके बाद 1935 में ये द्वैध शासन प्रणाली थी, ये प्रोविंसेस यानी कि जो राज्यों से हटा दिया गया था और सेंटर में लगा दिया गया था। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब राज्यों को अपना अपना स्वतंत्रता दिया गया था, ऑटोनोमस, अपने आप काम कर सकते थे। बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया था और एक दूसरा हाउस यानी कि विधानसभा और विधान परिषद भी बनाया गया था बिहार में। अगर हम 1937 के इलेक्शन की बात करें तो ये 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, ये पहले हम जानते हैं। 1937 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को बहुमत मिला था। उसके बाद 1937 के इलेक्शन के रिजल्ट में 24 मार्च 1937 को एमजी हैलेट, गवर्नर का नाम था एमजी हैलेट, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उन्होंने कांग्रेस के जो नेता थे श्री कृष्ण सिंह, उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, इनवाइट किया। लेकिन पहले पहले हम बात कर चुके थे, डिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने मना कर दिया था। तो उस समय मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई थी कुछ दिनों के लिए, और ये सरकार जो बनी थी 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाद में श्री कृष्ण सिंह जी ने 20 जुलाई को कैबिनेट बना लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 में स्टार्ट हो गया था और 31 अक्टूबर 1939 यानी कि जिसको एकता दिवस भी बोलते हैं, श्री कृष्ण सिंह जी की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद इसके बाद हम देखेंगे जो महिलाओं का क्या योगदान रहा बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में। बिहार की तरफ से महिलाओं का जो योगदान रहा वो हम आगे के वीडियो में देखते हैं। आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।